ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कंपनी की तरफ से इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगले 5 साल में यानी साल 2030 तक अमेजॉन देश में 35 अरब डॉलर करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजॉन भारत में अगले 5 सालों में 10 लाख जॉब्स देने का दावा भी कर रहा है। भारत को देखते हैं तो वहां पे जो है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, अमेजोन वगैरह, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि हमारी तरफ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जा रही है और हम अभी तक जश्न मना रहे हैं लोन मिल जाने के ऊपर, और ये लोन हमारा कितने दिन हमें खुशहाल रख सकेगा, ये भी आप यकीनन आप जो है जानते होंगे। क्या कहेंगे? जरा जलील कर सकते हैं। ये मैं अगेन अपनी बात पे वापस आऊंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हुकूमत से कि खुदा के लिए, पाकिस्तान में ना इस वक्त 7.1% की बेरोजगारी है। मजीद 14 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास बेरोजगारी का। लोग इस वक्त मेंटली डिप्रेशन का शिकार हैं। लोग इस वक्त परेशान हैं। लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं है। लोगों के पास बेरोजगारी है। लोगों के पास अपने बच्चों की बुनियादी चीजें पूरी करने के पैसे नहीं है। ख्वाहिशात तो फिर एक चले आप उसको एक लग्जरी में ले जाएं। अमेजॉन जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज अ 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेजॉन जो है वो कह रही थी अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन है वॉलमार्ट्स का, जो एक फ्लिपकार्ट है। क्योंकि ख्वाहिश तो आपकी कुछ भी हो सकती है। ख्वाहिश आपकी एक रुपए की टॉफी से लेकर आपका एक जहाज खरीदने की भी ख्वाहिश हो सकती है। तो चलें, ख्वाहिश की बात को आप लग्जरी में ले जाएं, लेकिन लोगों के पास इस वक्त बुनियादी सहूलतें पूरी करने के पैसे नहीं है। अपनी औलादों के दूध के डब्बे लाने के पैसे नहीं है। नौ मौलूद को दूध पिलाने के पैसे लोगों के पास नहीं है। इतना बुरा हाल है। और ऐसी सिचुएशन में जब जय हिंद दोस्तों काफी बड़ी डेवलपमेंट निकल के सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप के इतने ज्यादा प्रेशर देने के बाद भी दो बड़ी अमेरिकन कंपनियों ने 48 घंटे में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा भारत में निवेश का एग्रीमेंट कर लिया। दो बड़ी कंपनियों में सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट, इसके बाद है ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन। दोस्तों दोनों ही अपने फील्ड की दिग्गज कंपनी है और ये जहां निवेश करती है वो देश किस स्पीड से बढ़ता है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं पाकिस्तान में, वहीं अमेजॉन पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं करती। तो पाकिस्तानी अपने आप को भारत से कंपेयर करना छोड़ दे, यही उनके लिए भलाई होगी। खैर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जहां इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, भारत पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनियां मान ही नहीं रही। अभी गूगल ने 4-6 महीने पहले भारत में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की, अब माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। सो भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं, लोग कहते हैं ना भाई 7.5% 6% की जो ग्रोथ रेट है ये मोदी जी ने पैसे देके करवा ली। भाई पैसे देके नहीं, पैसे भारत में निवेश कर रहे हैं। टैरिफ लगाने से और धमकियां देने से अगर भारत की अर्थव्यवस्था गिरनी होती ना तो ये कंपनी कब की भाग जाती। पॉलिटिकल विल है भारत में, ठीक है, यहाँ जो कंपनियां काम करती हैं उनका फायदा होता है, इसलिए वो पैसे लगा रही। चावल पे टैरिफ लग गया, भारत के एक्सपोर्ट पे टैरिफ लग गया, इससे भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिरने वाली, जो लोग क्वेश्चन लगाते हैं। खैर, पाकिस्तानियों को मैं देख रहा हूँ जल के पूरे राख हो चुके हैं। कुछ पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं जैसे साजिद तरार, कमर चीमा टाइप, वो तो मतलब भाई खून के आंसू रो रहे हैं। मैं उनके लिटरली पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे मैं उनके इंटरव्यू देख रहा हूँ। सो वो कह रहे हैं कि यार ये अमेरिका दोगला है। फ्रंट से जो पॉलिटिकल लीडरशिप अमेरिका की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो कह रही है हम भारत के एंटी है, वहीं जो अमेरिका का पूरा बिजनेस वाला धड़ा है, ब्लॉक है, वो भारत के साथ है। सो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। देखें, बहुत सी चीजें, एक क्लाइमेट होता है जो कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहाल करता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लेके आता है। आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, आपके अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा हो, मुल्क के अंदर अमन हो, सुकून हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मुल्क के खारजा ताल्लुकात अच्छे हों, मुल्क का एक आला मकाम हो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में, तो ये चीज़ें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं और वो लोग पैसा लेके आते हैं, उनको यकीन होता है। यहाँ तो हमारे अपने मुल्क के लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की, अब वो मुल्क से भाग के जा रहे हैं। मलिक रियाज के ऊपर पता नहीं कितने केस बने हुए हैं, वो दुबई में बैठा हुआ है। और इसी तरह बहुत सी जो यहाँ पे बाहर से लोग आए, उबर शुरू हुई यहाँ पे आ, आ, बहुत सी कंपनीज, अब मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने
आके, लेकिन वो अब इतने वो हालात उनके लिए खराब हो गए कि वो अब मुल्क से जा रहे हैं, यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल देखे ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी, अब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है आपकी किसी किस्म की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और मुल्क के अंदर सुकून नहीं है, अमन नहीं है, मुल्क के तल्लुकात खराब है, खास तौर पे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ तल्लुकात हमारे खराब हैं, हर वक्त कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, दूसरे मुल्कों के साथ भी, मुल्क के अंदर भी अगवा कर लिया जाता है लोगों को। चाइनीज आपने देखा वो जो यहाँ पे इंजीनियर्स थे उनको मार दिया गया। तो ये जब हालात होंगे तो फिर तो लोग बाहर से पैसा नहीं लेके आएंगे ना, लोग तो यहाँ से पैसा लेके बाहर जाएंगे। जैसे हमारे बहुत से जो बिजनेसमैन हैं वो अब मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं पैसा, क्योंकि यहाँ पे उनको सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बुनियादी चीज सिक्योरिटी होती है। जिस मुल्क में सिक्योरिटी ना हो, जिस मुल्क में कोई पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन ना हो, जहाँ पे कि आपकी हुकूमत का कोई पता ना हो कि हुकूमत रहती या नहीं रहती, वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सर, और सबसे ज्यादा जो बात लोग करते हैं या ये कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंस की बात होती रहती है कि हमें इससे बचना है, हमें उससे बचना है, उससे मजा चखाना है, उससे मार देना है, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर कोई ना तो गवर्नमेंट बात करती है ना गवर्नमेंट चलाने वाले बात करते हैं। हाँ, सारे दिन अगर हम आजकल भी अगर न्यूज देखें तो सिर्फ डिफेंस की बात होती रहती है। क्या आपको लगता है कि सारी चीजें छोड़कर और सिर्फ डिफेंस के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए? देखिए जी, रशिया की जो मिलिट्री थी, रशिया की जो, देखिए डिफेंस जो होता है ना, डिफेंस का एक कंपोनेंट होता है आपकी मिलिट्री। डिफेंस सिर्फ फौज नहीं लड़ती, फौज का काम नहीं, डिफेंस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। डिफेंस में आपकी इकोनॉमी आ जाती है, डिफेंस में आपके फॉरेन रिलेशंस आ जाते हैं, डिफेंस में आपके जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है मुल्क के अंदर वो आ जाती है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें मिल के, और फिर उसका एक हिस्सा जो है वो मिलिट्री भी है। और दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट बैंक का एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं, और ये ग्रॉसरीज और फोन्स और चीज़ बेचते हैं ये, ठीक है। सो उनका कंपटीशन है फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते तो हमारा अगला पैसा भी डूब जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज की समझ, इसी चीज को तो वो अमेरिकन वो कहता था ट्रेड सेक्रेटरी कि दे ब्रैग अबाउट द पॉपुलेशन। वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई, बिकॉज उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाते हैं वो। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स जाइंट है उसने $40 अरब पहले ही पैसे लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक $40 अरब पहले लगाया है, $30-35 अरब वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कल लगाया है, और वो माइक्रोसॉफ्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों में है। लेकिन ये जो भी $35 अरब है, दिस इज अ फ्रेश अनाउंसमेंट है ये। और देखें, इसमें इस चीज को भी थोड़ा देखना है। अब वो कहते हैं जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ बेसिकली इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पिछले 15 सालों में। सिंपल सी बात, क्या पैसा वहां जाता है जहां पे उनको पता है पैसा सिक्योर एंड सेफ रहेगा। ये 2 छक्के इंडिया के लगे हैं, तगड़े छक्के लगे हैं। पूरे साल के अंदर प्रॉब्लम था इंडिया के लिए, और वो सारी मसले मसाइल चल रहे थे, और वो जो बार बार आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, सेल्फ सफिशिएंट एंड डेवलप्ड इंडिया, ठीक है जी। तो ये आपको समझ लगेगी कि ये जो फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आ रहे हैं स्मॉल बिजनेस के लिए, जिससे सारी बात है लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। और बेसिकली ये कहते हैं, इंडिया कहता है कि हमें मेड इन इंडिया ग्लोबल लेके जाना है। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी चीजें हैं, इंडियंस को एडवांटेज है भाई इस चीज का। मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई वाज इन न्यूयॉर्क कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले। तो मैं वहाँ टाइम स्क्वायर वाला वो जो जगह है ना, उधर था। तो उधर मैंने खुद एक वो जो आई थिंक ढक्कन था उसका, सेवरेज का या क्या उसको गटर का कह लें या जो भी उसको कह लें, उसके ऊपर मैंने खुद लिखा हुआ पढ़ा था कि मेड इन इंडिया। तो इंडियंस जो हैं वो दे आर इनटू द गेम, वो इस गेम में दोबारा है, बिकॉज उनके देखें, दुनिया आपको सपोर्ट तब करती है जब आप एक नेचुरल मार्केट हो। पाकिस्तान भी अगले कुछ सालों में 300-350 मिलियन डॉलर की मार्केट, 350 मिलियन लोगों की मार्केट होगी। तो दुनिया में डिफरेंट देखेगी, दुनिया में ऐसे देखेगी जैसे इंडोनेशिया को देखते हैं। अगर हम अपनी टूरिज्म को ठीक कर लें तो हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं।
अपनी एंटरटेनमेंट को ठीक कर लें, टूरिज्म को ठीक कर लें, अपनी सोसाइटी को थोड़ा खोलें, तो हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। और ये सारी